की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। भाई क्या बात है। वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व्स हैं उनमें से ये होगा लिथियम। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मिले लिथियम के भंडार को लेकर भयंकर चर्चा चल रही है। उनका मानना है कि अगर वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर पाए होते तो आज सफेद सोना कहे जाने वाला ये लिथियम पाकिस्तान का होता और पाकिस्तान की गरीबी दूर हो जाती। लेकिन दोस्तों, इन पाकिस्तानी लोगों के वीडियोज को देखने से पहले हम आपको बता दें कि लिथियम एक ऐसी धातु है जिससे हमारे देश को अरबों रुपए के फायदे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक कार हो या स्मार्टफोन, लैपटॉप हो या डिजिटल कैमरा या कोई भी बैटरी वाला प्रोडक्ट, इन सभी में लिथियम से बनी बैटरी का इस्तेमाल होता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि साल 2022 में भारत का नंबर लिथियम खरीदने वाले देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर था और भारत लगभग 80% से ज्यादा लिथियम से बनी चीजों को चीन से खरीदता था। यानी हमारी वजह से चीन को बहुत ही ज्यादा फायदा होता था। पर दोस्तों, अब इस लिथियम भंडार के मिलने की वजह से भारत को बहुत ही फायदा होने वाला है और भारत लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जिसे देखकर पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इस बात पर रिएक्शन को। सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आप किस बारे में क्या राय है? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिज़र्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है। तो वो मकबूजा कश्मीर है, आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा। तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्ज़ा करेगा और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये माल नहीं आता रेकॉर्डिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं। उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो इंडिया के पास है, अभी हमने 75 सालों में लिया तो नहीं है हमसे। पर अगर हम क्लेम करते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है तो हमें उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरी लोगों पे, वो सोचें अगर हम पे कोई ऐसा जुल्म हो तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो इधर बड़े आज़ादाना आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में ये रिसोर्सेज जो लिथियम के मिले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे लोगों को फ़ायदा होगा अगर उधर इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे। लोगों के ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फ़ायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है। वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिना पर जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई 30% के करीब उनके मुल्क में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनमें इस्तेमाल और इजाफा होगा और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए भी बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो अगर वो पोल्यूशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो
जो हम उनके साथ बैठे हैं, हमारी पोल्यूशन भी कम होगी और हमारे जो हैं वो माहौल पे भी असरअंदाज होगा ही। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर मिले लिथियम के इस भयंकर भंडार को देखने के बाद पाकिस्तानी कहे या ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा या महिला, चाहे कोई भी हो, वो जम्मू कश्मीर को गुलाम कश्मीर कहकर पुकारते हैं। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, जो कभी हो नहीं सकता। और दोस्तों इसी सपने के कारण उन लोगों को इस बात पर बुरा लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है और भारत उसे ले लेगा। लेकिन दोस्तों शायद इन पाकिस्तानी लोगों को ये बात पता नहीं, क्योंकि दोस्तों लिथियम से भारत को बहुत ही भयंकर फायदा होने वाला है। अगर उस भयंकर फायदे के बारे में उनको तनिक भी पता होती तो उनको हार्ट अटैक आ चुका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों लिथियम जिससे बनी चीजों को भारत अब से पहले दुनिया के विभिन्न देशों से खरीदा करता था, जिससे भारत को बहुत ही ज्यादा पैसे गंवाने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों अब जो लिथियम भारत के अंदर ही मिलने लगेगा, भारत को बहुत ही फायदा होगा। भारत डिजिटलाइज हो जाएगा, भारत में इलेक्ट्रिक कारें चलने लगेगी और ऐसे ऐसे मोबाइल सिस्टम बनेंगे जिसमें बैटरी जो यूज होता है वो भारत खुद अपने अंदर ही बनाएगा, जिस वजह से भारत का बहुत ही भयंकर विकास होगा। और दोस्तों भारत में लिथियम मिलने के बाद भारत का विकास और खासकर जम्मू कश्मीर का बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो मटेरियल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर मिला है तो सरकार की नज़रों में जम्मू कश्मीर पर ध्यान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों इन पाकिस्तानी लोगों को पता नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव करती है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर का एक लड़का उमरान मलिक इंडियन टीम में क्यों खेल रहा होता, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत पसंद नहीं करता। लेकिन ये दोस्तों पाकिस्तानी लोगों को एकदम मिथ्या बातों पर यकीन करा दिया गया हुआ कि सरकार अपने राजनीतिक खेल खेलने के लिए वहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर भारतीय गवर्नमेंट तबाही ढा रही है, कहाँ ढा रही है। लेकिन दोस्तों इसका सच से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तानी लोगों को इस भ्रम में कौन डाल रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।